असम के बारे में हम ज्योग्राफी में नहीं, सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट विल बी एबल टू वेज वाटर वॉर। क्लाइमेटिक पैटर्न्स बॉर्डर से लिमिट नहीं होते। सच इज द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट कि मॉनसून का पैटर्न चेंज हो जाएगा ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि चाइना कुछ ऐसा करने जा रहा है। ये है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। ये ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक रीजन में और लगभग 3000 किलोमीटर ट्रैवल करता है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलता है। इस दौरान ये भूमि के विशाल विस्तार को इरिगेट करता है, फ्लोइंग 1700 किलोमीटर्स टू तिब्बत बिफोर एंटरिंग इंडिया। ये ईस्ट की तरफ फ्लो होता है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इट्स कोर्स और फिर इंडिया में साउथ की ओर एक शार्प टर्न लेता है। इस टर्न पर द रिवर ड्रॉप्स अ वोपिंग 3000 मीटर्स थ्रू अ गॉर्ज बिफोर गशिंग क्रॉस बॉर्डर इनटू अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र के इस महत्वपूर्ण टर्न को द ग्रेट बेंड कहा जाता है और इसके बाद द रिवर फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बांग्लादेश बिफोर इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। नमस्कार, मैं अरुणव और मैं असम के ब्रह्मपुत्र वैली से हूं। ब्रह्मपुत्र इज असम्स लाइफलाइन, बट इट इज इन डेंजर। बहुत जल्द असम के बारे में हम ज्योग्राफी में नहीं, सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे कि इट विल बी एबल टू कंट्रोल ब्रह्मपुत्र के पानी को, जिससे इट विल बी एबल टू वेज वाटर वॉर्स। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस इशू के बारे में। चाइना ने विश्व के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव करने का हिस्टोरिक डिसीजन लिया, जिसे मेडोग हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का लोकेशन इस डैम के कंस्ट्रक्शन को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस इंजीनियरिंग फीट्स बना देता है। तिब्बतन प्लेटो के पहाड़ों से घिरे एक रिमोट कॉर्नर में चाइना प्लान कर रहा है इस विशाल नदी के पावर को कंट्रोल करने का, all while facing one of the planet's harshest environments. ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है, known by different names as it traverses across many countries. तिब्बत में यारलुंग सांगपो, इंडिया में मोस्टली ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है इस नदी को। Its story and path stretches across borders, cultures and history. मेडॉग डैम 60 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा, इनफ टू पावर ओवर 5 करोड़ होम्स। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये चाइना की ही थ्री गॉर्जस डैम, जो दुनिया की लार्जेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी है, उसके कैपेसिटी का डबल है। या इंडिया के लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तेहरी डैम की कैपेसिटी का 60 गुना। टिपिकली इन द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, एक डैम होता है अपस्ट्रीम में जहां से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। पानी एक डीसिल्टिंग चैम्बर से होकर एक टनल से गुजरती है। उस टनल के एंड में होता है हाइड्रो पावर स्टेशन, जहां टर्बाइन्स होते हैं और फिर जनरेटर्स, जहां से होकर पानी फिर नदी में आ जाती है। तो अगर बिजली का उत्पादन करना है तो पानी डीसिल्ट करना होगा। डीसिल्टिंग चेम्बर्स होते हैं अपस्ट्रीम में, पोस्ट द रिजर्वॉयर। तो पानी जो डैम से निकल कर आता है वो सिल्ट फ्री होगा और सिल्ट फ्री पानी को हाइड्रोलॉजिकली हंग्री वाटर कहा जाता है, क्योंकि इट हैज मच ग्रेटर कैपेसिटी टू इरोड द बैंक्स एंड द बेड ऑफ द रिवर। दैट्स क्वाइट एन इशू। पर इससे पहले कि हम डैम के इश्यूज पर जाए, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इश्यूज इन चाइनाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चाइना का मेडॉग डैम कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन
डाउनस्ट्रीम देशों से कंसल्ट किए बिना ही लिया गया। नाउ दिस हैज स्पार्क्ड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन साउथ एशिया। कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश के बीच। दिस एड्स टू द ग्रोइंग कंसर्न्स एंड कॉम्प्लिकेशंस सराउंडिंग दिस प्रोजेक्ट। और ये सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश को ही नहीं, इट विल ऑल्सो अफेक्ट भूटान एंड तिब्बत इन अ लार्ज वे। इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ क्लाइमेटिक पैटर्न्स विच आर ट्रांसबाउंडरी इन नेचर, क्योंकि क्लाइमेटिक पैटर्न्स बॉर्डर से लिमिट नहीं होते। ये हाइड्रो पावर स्टेशन ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के स्केल को रीडिफाइन करने वाला है और चाइना के क्लाइमेट गोल्स को सपोर्ट करेगा, कोल बेस्ड पावर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके। पर इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल रिस्क्स इनॉर्मस है। टेक्निकली ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि यू नीड टू हैव ह्यूज टनल्स अक्रॉस द ग्रेट बेंड पानी को डाइवर्ट करने के लिए। फिर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइंस, कनेक्टिविटी के लिए रोड्स एंड व्हाट नॉट। जब हम कहते हैं अ डैम इज बिल्ट ऑन सरफेस वाटर, तब वो सिर्फ सरफेस वाटर को ही इफेक्ट नहीं करती। इट अफेक्ट्स ग्राउंड वाटर सिस्टम्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज इस सारे इंडिजिनियस नॉलेज का इस्तेमाल करती है टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट होगी इस प्रोजेक्ट से। आने वाली पीढ़ियों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका। सच इज द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट कि मॉनसून का पैटर्न चेंज हो जाएगा ईस्टर्न इंडिया में, और ये एक ड्राई लैंड बन जाएगा जब चाइना इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। द ब्रह्मपुत्र एंड द जमुना रिवर्स are home to about 218 fish species, जिनमें हिल्सा और महसीर जैसी प्रमुख प्रजातियां शामिल हैं, जो इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। इनके माइग्रेटरी रूट्स को डिसरप्ट करने से लोकल फिशरीज खतरे में आ जाएंगी, जिससे इंडिया और बांग्लादेश के 20 लाख मछुआरों का लाइवलीहुड इफेक्ट होगा। इस डैम को बनाने का प्लान किया गया है इन वन ऑफ द मोस्ट साइस्मिकली एक्टिव रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, द इंडो सैंगपो सूचर जोन। इसलिए यह प्रोजेक्ट अर्थक्वेक्स ला सकता है, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर कर सकता है, एंड इन द वर्स्ट केस कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग का भी कारण बन सकता है। इन द पास्ट इस रीजन में एटलीस्ट 2 ऐसे भूकंप ऑलरेडी आ चुके हैं जो रिक्टर स्केल पे 8.5 मैग्नीट्यूड के थे। मतलब दोज वर अमंगस्ट द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड। 1950 के ग्रेट असम अर्थक्वेक को द ग्रेट मेडॉग अर्थक्वेक भी कहा जाता है। मेडॉग वही जगह जहां ये डैम बनने जा रहा है। उस रीजन में स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स की हिस्ट्री रही है, एंड इट इज वेल नोन दैट बिग डैम्स कैन इंड्यूस अर्थक्वेक, और बड़े डैम्स जियोलॉजिकल लैंडस्केप को भी ऑल्टर कर देते हैं। ये डैम चाइना को सिग्निफिकेंट कंट्रोल दे देगा ओवर द रिवर्स वाटर, और ये डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया को चाइना के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा एंगेज करना पड़ेगा, एंड वी नो हाउ फ्रेजाइल इंडिया चाइना रिलेशंस आर। ये बहुत जरूरी है कि इंडिया चाइना के साथ डेटा शेयरिंग एंड जॉइंट वाटर मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करे, जिससे कि चाइना वाटर जियोपॉलिटिक्स में अपर हैंड ना ले पाए और इंडिया काउंटर कर पाए द पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ अ वाटर बॉम्ब एंड वाटर वॉर्स इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस डैम को काउंटर करने के लिए इंडिया अपर सियांग डैम प्लान तो कर रहा है, जो 11,000 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो पावर प्लांट होगा। पर यह अधिक तनाव पैदा कर सकता है हमारे और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि बांग्लादेश also depends heavily on the Brahmaputra River. While just 8% of the 580,000 square kilometer Brahmaputra basin lies in Bangladesh, this river system provides over 65% of the country's water every year. तो ये बांग्लादेश के लाखों लोगों को अफेक्ट करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी किया था कि जब कोई अपस्ट्रीम कंट्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और उसका इंपैक्ट डाउनस्ट्रीम देशों में होगा, तो डाउनस्ट्रीम देश जॉइंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का डिमांड कर सकती है, एंड इंडिया शुड डेफिनेटली आस्क फॉर अ जॉइंट EIA। एज दिस बैटल फॉर वाटर एंड एनर्जी इंटेंसिफाइज, बाकी देश इस सिचुएशन को बारीकी से देख रहे हैं,
मेडॉग डैम जो चाइना की शक्ति और एम्बिशन का प्रतीक है, साउथ एशिया के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है, और ये बदलाव पॉजिटिव नहीं होगा। ये चाइना के लिए क्लीन एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो प्रॉमिस करता है, पर इस प्लैनेट के वाइटल रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है, उस पे गंभीर सवाल भी उठाता है। हमें ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल शक्ति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना होगा। इंडिया नीड्स टू टेक दिस अप विथ चाइना ऑन प्रायोरिटी बेसिस। वाटर वॉर्स विल बी अ रियलिटी इन द फ्यूचर, पर हम अभी प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तो हम चाइना के इशारों पे नाचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और हम अरुणाचल और असम की हरियाली को, वाइब्रेंट कल्चर्स को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे।